बेटे लास्ट लेक्चर में ईएमआई मैंने पढ़ाया था, उसका फर्स्ट लेक्चर था। आज लेक्चर 2 है इसका। आज लेक्चर 2 है। बेटा मेरा नाम सुशांत सिंह राजपूत है और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। हालांकि बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, दिख रही है, तो फिर भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कान से छोड़ो आँख से भी होते हैं। तो ईएमआई में पढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो मैंने इसके बारे में बहुत कुछ पहले बताया था आपको, बट फिर भी ऐसा रिवाज रहा है हमारे यहाँ कि ओवरव्यू देना पड़ता है। दे देता हूँ ओवरव्यू। ईएमआई क्या है? मैंने कहा कि किसी एक कोई कॉइल ले लिया मैंने, उसमें एक बल्ब लगा दिया। अब इसको ना तो मैं बैटरी दे रहा और ना मैं सेल दे रहा, मतलब कि बेटे किसी कॉइल में मुझे बल्ब को ग्लो कराना है। बल्ब जो है वो एनर्जी चाहती है कि भैया एनर्जी दोगे तो मैं ग्लो कर जाऊंगी। ठीक, सिंपल सी बात है। बट जो हम एनर्जी सप्लाई करते थे, वो एनर्जी सप्लाई करते थे क्योंकि एनर्जी स्टोर करता था बैटरी और सेल। अब आपने यहाँ पे बैटरी और सेल लेने से मना कर दिया। सर इसका क्या मतलब है? मतलब सुनो, अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। हाँ सर, वाट लॉ से सीखा था, एम्पियर्स न्यूटन लॉ से सीखा था, कितना होता है। अभी जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या ये रिवर्स कर सकता है? करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकता है, तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड वापस करंट पैदा कर सकता है? क्या ये वाइस वर्सा करेगा? क्या ये प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं? अगर करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करा सकते हैं, तो क्या हम मैग्नेटिक फील्ड से वापस करंट पैदा करा सकते हैं क्या? और अगर ऐसा करा सकते हैं तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके अगर हम किसी जगह पे करंट पैदा करते हैं, करंट प्रोड्यूस कर दें, सुनना, मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके हम करंट प्रोड्यूस कर दें, तो उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ये सब बातें हमने कर ली थी, बट आगे चलो। मैंने कहानी सुनाई थी कि भैया चाहिए क्या इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में ये चाहिए था कि भैया एक बल्ब है, उसे ग्लो कराना है। बल्ब को तो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी है बैटरी और सेल से देते थे, बट अब आपने मना कर दिया, मैं सेल बैटरी नहीं दूंगा। अब ये बल्ब ग्लो कैसे करेगा? तो मैंने कहा इस चीज के लिए सारे साइंटिस्टों की एक मीटिंग बैठी थी। उसमें एक साइंटिस्ट था, उसने कहा था कि भैया मैं बल्ब जो है वो ग्लो करा सकता हूँ। आपने पूछा था कैसे? उसने कहा भाई मुझे इतना पता है कि बस आप बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड दे दो। मैं फ्लक्स भाई को जानता हूँ। कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स। वो मैग्नेटिक फ्लक्स भाई को मैं जानता हूँ, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कराओगे तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। कह रहा अच्छा, फिर कह रहा फ्लक्स चेंज होने के बाद एक कहानी आ जाएगी। कह रहा कौन सी कहानी आ जाएगी? कह रहा अभी ये मुझे नहीं पता, वो फ्लक्स में बताएंगे। अब कहानी का निचोड़ ये था। फिर उसने कहा अच्छा कि फ्लक्स भाई क्या है? तो मैंने बताया था phi इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ds। अच्छा जी, इसमें बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ds क्या है? स्मॉल सरफेस एरिया। ds स्मॉल सरफेस एरिया, d बता दिया मैंने, ठीक है। अब डॉट, अब a डॉट b क्या होता है? a भी cos थीटा होता है, तो यहाँ cos थीटा भी है। हालांकि इन पर मैं चर्चा और डिटेल में करूंगा, बट मैं जाना नहीं चाहता आज मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, सुनो ध्यान से। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, तो साइंटिस्ट का नाम क्या था सर जिसने कहा था कि भाई ऐसा कर सकते हैं? बेटा उस साइंटिस्ट का नाम था फैराडे। ठीक है, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? फैराडे। सुनना ध्यान से, फैराडे था। फैराडे को लगा कि अगर करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकता है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स में करंट पैदा कर सकता है। उसको ऐसा महसूस हुआ, लगा, सुनना ध्यान से, उसको लगा। उसको एक चीज और लगा कि अगर फ्लक्स चेंज हो जाए समय के साथ, तो भी जो है वो करंट पैदा हो सकता है। अब उसको कैसे लगा? बेटे फैराडे ने 2 एक्सपेरिमेंट करा। फैराडे ने क्या करा? 2 एक्सपेरिमेंट करा। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और दूसरा एक्सपेरिमेंट सेकंड। उसने एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में क्या करा, या फिर कह रहा हूं इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं हमें पढ़ना है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड करंट को पैदा कर सकता है क्या, मतलब कि रिवर्स ऑफ दिस। सेकेंडरी, कि अगर किसी भी सर्किट में एक बल्ब लगा है और मैंने वहाँ ना सेल दिया ना बैटरी, तो क्या हम उसमें बल्ब को ग्लो करा सकते हैं? हाँ करा सकते हैं। उसके लिए एनर्जी चाहिए, बल्ब को एनर्जी चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दे रहे हो, सेल से दे रहे हो, बैटरी से दे रहे हो, या कोई मेथड है। ठीक है, हम वही चीज सीखेंगे कि
कि इसको एनर्जी कैसे दी जाए। फिलहाल बेसिक्स पे आ जाता हूँ। मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत बात करा है इसके ऊपर कि एनर्जी क्या है, कैसे है, क्या है, वो देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट क्या कहता है, देखो बेटा, फैराडे, फ्राइडे याद रखना है ना, फैराडे। तो फैराडे नाम का साइंटिस्ट था, इसने करा क्या, उसने एक कॉइल लिया, उस कॉइल में उसने गैल्वेनोमीटर ले लिया। क्या ले लिया? गैल्वेनोमीटर ले लिया। उसने बल्ब को इस तरह से लगा दिया। अब बल्ब लगाऊंगा तो थोड़ा समझने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए यहाँ एक सर्कुलर कॉइल ले लो, इस तरह से सर्कुलर कॉइल ले लो। अब मेरे बच्चों को एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया है। तो जब गैल्वेनोमीटर आपको नहीं पता क्या है, कैसे काम करता है, तो आप मुझसे रिक्वेस्ट कर लो, आप मुझे बता देना, मैं इसकी भी एक लेक्चर बना के डाल दूंगा आपको। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, MCG क्या होता है। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस दैट डिटेक्ट्स स्मॉल करंट। सर इसका क्या मतलब है? भाई ये तो क्या करेगा, स्मॉल करंट को डिटेक्ट करेगा। सर करंट कहाँ से आ गया? भाई करंट अगर आ गया, ये कह रहा है कि मेरे पास एक सिस्टम है कि भैया ये एक कॉइल है और इस कॉइल में अगर करंट आया, तो इस कॉइल में करंट आया तो कौन बताएगा? ये बताएगा गैल्वेनोमीटर। जैसे चूहेदानी होती है ना, आप रात को रोटी फंसा कर रख देते हो, है ना, तो आप ये उम्मीद करते हो कि चूहा फंसेगा, है कि नहीं यार? अब चूहा फंसेगा, अगर चूहा बहुत छोटा हुआ और आपका बहुत बड़ा हो तो निकल जाएगा। तो स्मॉल से स्मॉल चूहा पकड़ने के लिए आप जो डिवाइस का इस्तेमाल करोगे, एक तरह से यही है कि जितना करंट पैदा हो, मुझे नहीं पता करंट ज्यादा होगा कम होगा, मैं मान के चलता हूँ बहुत कम होगा, तो साला ये बहुत कम के लिए तो है। अगर मुझे उम्मीद होती बहुत ज्यादा तो मैं मीटर लगा देता। गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया? क्योंकि मुझे लगा था कि शायद क्या पता बहुत कम हो, हाँ बहुत कम ही आएगा, सुनना है। अब क्या किया फैराडे ने? फैराडे ने कहा कि यार मुझे इतना पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ करतब कर सकता है। उसे हिंट था, क्यों? क्योंकि उसने पढ़ा कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो उसे बात समझ में आ गई कि अगर करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकता है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ ना कुछ तो हरकत करेगा। उसने एक मैग्नेट लिया। क्या लिया बेटे? मैग्नेट। अब सवाल ये, सर बार मैग्नेट लिया, दिस इज अ बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट का क्या मतलब है? हाँ भाई, उसे पता है कि मैग्नेट जो है वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। अब ये बात जिसको नहीं पता बेटा, वो परेशान हो जाओगे जिंदगी भर। है बेटे, है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जाता है, आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड साउथ से नॉर्थ आता है। सर ये क्यों रख दिया यहाँ पे? उसने कहा कि भाई रख दिया उसने। अब आपको पता है कि इसने मैग्नेटिक फील्ड आसपास रख दिया और ये कॉइल था, इसीलिए इसको एक्सपेरिमेंट कहा गया। सर उसको हिंट कहाँ से आया कि मैग्नेट रखते हैं? उसको हिंट तो वहीं से आया ना कि उन्हें करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो साला ये मैग्नेटिक फील्ड भी तो कुछ हरकत करेगा, ये भी तो रिवर्स करेगा ना। वो एक एक्सपेरिमेंट है, आपके मन में एक जिज्ञासा आई कि ऐसा कर सकते हैं क्या, आपने करा। हो सकता है रिस्पॉन्स पॉजिटिव है और नेगेटिव भी आ सकता है, तो क्या आएगा वो भी देखें। उसने एक मैग्नेट रखा, कुछ नहीं हुआ। जब उसने मैग्नेट को रेस्ट पर रखा, कोई हरकत नहीं हुई। उसका दिमाग घूमा, उसने कहा यार ये क्या चल रहा है भाई, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सारा करंट नहीं आ रहा, तो गड़बड़ है। उसको गुस्सा आया, उसने मैग्नेट पकड़ा और जोर से हिला दिया, समझ रहा पूरी ताकत से। अब जैसे ही मैग्नेट को उसने एक वी वेलोसिटी से इस तरह से घुमाया, हुआ क्या, एक समय मैग्नेट बहुत क्लोज आ गया इसके। जब बहुत क्लोज आ गया तो इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा जाने लगा। पहले कम जा रहा था यहाँ पे, जैसे इसको यहाँ लाया मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा जाने लगा। एक कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गया। सुनना ध्यान से, पहले भी जा रहा था, अगर ये सर्कुलर कॉइल है कि यहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड पहले भी जा रहा था, लेकिन जब इसको वी वेलोसिटी से घुमाने लगा तो एक पॉइंट पे तो ये यहाँ आ गया, जब इधर गया तो वापिस आया, मतलब कि एक पॉइंट पे वो इधर भी होगा। तो जब यहाँ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम जाएगा, और जब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा जाएगा। मतलब कि जैसे उसने वी वेलोसिटी से क्या करा, उस मैग्नेट को घुमाया, उसका दिमाग ठनक गया, पागल हो गया। उसने क्या देखा कि गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो करा। क्या शो करा?
अब गैल्वेनोमीटर अगर डिफ्लेक्शन शो कर रही है, अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इट मींस कि भाई करंट कहीं ना कहीं पैदा होगा। मेरी बात ध्यान सुने, करंट कहीं ना कहीं पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स व्हाट? स्मॉल करंट। गैल्वेनोमीटर ने करंट को पकड़ लिया भैया। कैसे पकड़ लिया? सर गुरुजी बात समझ नहीं आई, वापस चलते हैं। स्टार्ट कहां से करा गया? स्टार्ट कहां से करा गया? ध्यान सुनना। उसने कहा कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। बोला हाँ। कहा साला ये करंट मैग्नेटिक फील्ड कर सकता है? बोला हाँ। बोला मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं करेगा? है कर तो सकता है। उसने कहा हाँ यार कर तो सकता है। उसने एक काम करो, मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। करो। उसने एक कॉइल लिया, कॉइल को कनेक्ट करा गैल्वेनोमीटर से। अब कहा मैग्नेटिक फील्ड कहां से लाऊं? उसने कहा मैं मैग्नेट को जानता हूं, उसका मैग्नेटिक फील्ड है। वो लेके आया, पर उसे रेस्ट पे रखा, ऐसा रख दिया कुछ भी। क्योंकि ये चीजें जब आप बायट समाज का पढ़ रहे थे, अगर वहां मैंने आपको सिखाया था, जब ओरिस्टन ने एक्सपेरिमेंट किया था कि अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। देखो अगर यहां भी आपने चार्ज को रेस्ट पे रखा था तो इस पे कोई हरकत हो नहीं रही थी, ये वैसे का वैसे ही पड़ा था। लेकिन जैसे आपने इसको v वेलोसिटी से दौड़ा दिया था, ये डेविएट हो गया था, इसने रिस्पांस करा था। इसने रिस्पांस करा था इस जगह पे। सेम कॉन्सेप्ट ध्यान से लगाना कि यहाँ क्या करा, मैग्नेट को पहले रेस्ट पे रखा। साला कोई हरकत ही कैलकुलेटर कर ही नहीं रहा था। उसको गुस्सा आया, उसने उस मैग्नेट को जोर से पकड़ के हिला दिया सारे को। जैसे हिलाया हुआ क्या, ये पास आया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, दूर गया मैग्नेटिक फील्ड घटा। ओ हो, मतलब कि सर मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हुआ। हाँ, इससे निचोड़ क्या निकाले कि भैया चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या हो गया? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर दिखाई नहीं दे रहा, आपने क्या लिखा? सुनाई तो दे रहा है। मैंने बोला ना चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, सुनाई तो जा रहा होगा, तो देख लेना। जो फैसिलिटीज है मेरे पास, मैं उसी में वीडियो बना रहा हूं भाई। मैं चाहता हूं कि आप उस बच्चे तक ये वीडियो पहुंचाए जिसको फिजिक्स मुश्किल लग रही है। मैं आसान कर सकता हूं बस। और मैं कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा, सब यही पढ़ा रहे हैं। मैं ये भी कह रहा हूँ ऐसा कोई ज्ञानवान मैं हूं नहीं, लेकिन हाँ जितना नॉलेज है वो उस बच्चे के काम आ जाएगी जिसको फिजिक्स मुश्किल लग रही है बस। अब ध्यान से देखो, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। गुरुजी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो साला करंट कैसे पैदा हुआ? सवाल ये, इसमें करंट आ गया भाई। बहुत सिंपल है कि एक सर्कुलर कॉइल लिया, कनेक्ट हुआ था गैल्वेनोमीटर, पास में बार मैग्नेट रखा, उस बार मैग्नेट को साला हमने जोर से घुमा दिया, हुआ क्या? करंट पैदा हो गया। इट मींस कि कभी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा मिल रहा था, कभी कम मिल रहा था। तो सारे जब मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हुआ तो करंट कैसे पैदा हुआ, ये बात समझाओ। तो फैराडे ने समझाया कि व्हेनेवर द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, इसीलिए पहला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट। सो वी हैव टू स्टडी अबाउट द मैग्नेटिक फ्लक्स। इट इज B वेक्टर डॉट ds वेक्टर पढ़ाया था। अब जो फ्लक्स है दैट इज डिपेंड ऑन B ds का इंटीग्रेशन एरिया और डॉट का cos थीटा। तो ऑन विच फैक्टर फ्लक्स इज डिपेंड। सो फर्स्ट थिंग आ जाएगा जी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा एरिया, तीसरा एंगल बिटवीन देम, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। अब देखो कि क्या समझाया फैराडे ने, समझाया कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया गुरु, फ्लक्स शुड आल्सो बी चेंज। उसने समझाया गुरु जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ फ्लक्स शुड आल्सो बी चेंज। उसने कहा अच्छा, मतलब कि मैं जब साला मैग्नेट को घुमाया तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ और मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होते ही साला फ्लक्स चेंज हो गया भाई। अरे भाई आना चाहिए, सब बहुत प्यार से पढ़ा रहे जी भैया कि फ्लक्स जैसे ही चेंज हो गया गुरु, फ्लक्स के चेंज होने पे करंट पैदा हो गया। इसका क्या मतलब है? हाँ, इसका एक मतलब है कि करंट आया है मतलब वोल्टेज भी होगा। अगर करंट इसमें आया मतलब वोल्टेज भी होगा। गुरु कहना क्या चाह रहे हो? कहना ये चाह रहा हूं कि अगर किसी सर्कुलर कॉइल के पास किसी मैग्नेट को v वेलोसिटी से अगर घुमाया, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो फ्लक्स पैदा होगा, और अगर फ्लक्स पैदा हुआ तो वहां वोल्टेज भी आएगा। हाँ बेटे, फ्लक्स के चेंज होने से एक इंड्यूस्ड वोल्टेज आता है, इंड्यूस वोल्टेज आता है। इस इंड्यूस वोल्टेज को
आप ईएमएफ का नाम दे देते हो, ईएमएफ। अब आप बोलोगे तो पढ़ा था, ये तो चैप्टर में पढ़ाया था सेल बैटरी ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है? हाँ, ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये क्या आया? इंड्यूस ईएमएफ। क्या आया? हमने ईएमएफ को पैदा करा। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब गुरुजी ये क्या है? याद करो, किसी बैटरी या सेल में अगर ये माइनस और प्लस चार्ज है तो ईएमएफ क्या होता था? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रोड्स, ये होता है ईएमएफ। तो ईएमएफ तो एनर्जी ही तो है। ओ हो, मतलब कि साला हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके फ्लक्स चेंज करा दिया, और फ्लक्स के चेंज करने से इंड्यूस ईएमएफ आ गया, मतलब इंड्यूस वोल्टेज आ गया, मतलब गुरुजी एनर्जी मिल गई। और जैसे इंड्यूस ईएमएफ आया, इसको हमने बोल दिया ई और वी। तो गुरुजी जैसे ई और वी आ गया, मतलब वोल्टेज आ गया या ईएमएफ आ गया, तो गुरुजी करंट भी आ गया। कैसे? लो, दुनिया को पता है V इक्वल्स टू आई इंटू आर, ओम्स लॉ। आई क्या हो जाएगा? V बाई आर। लो, खत्म। मतलब कि फैराडे ने बुद्धि बांध दी हमारी। जी, बुद्धि कैसे बांधी? सुनो, उसने कहा भाई तुम्हें बिना सेल बैटरी के बल्ब जलाना है, तुमने कहा जलाना है, मतलब करंट चाहिए, बोला करंट चाहिए, बोला करंट बैटरी और सेल नहीं दे, कहा नहीं दे रही तो हम पैदा कर लेंगे। बोला कैसे? बोला अगर करंट के दिन बाद मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकता है तो साला मैग्नेटिक फील्ड करंट क्यों नहीं पैदा करेगा? कहा करेगा। उसने बोला करेगा। बोला कैसे करेगा? बोला देख, उसने बोला एक मैं सर्कुलर कॉइल लेता हूँ, गैल्वेमीटर लगाता हूँ। उसने बोला एक क्यों लगाया? बोला साले बताएगा कौन कि करंट आया नहीं आया? कौन बताएगा? बोला चाहिए बताने के लिए कोई, तो गैल्वेमीटर लगा दिया। क्या करा हमने? बोले हमने एक मैग्नेट रख दिया, जब रेस्ट पे रखा कोई हरकत नहीं, गैल्वेमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं, हताश उदास परेशान फैराडे। उसने क्या करा? गुस्से में वी वेलोसिटी दौड़ा दिया, किसको? मैग्नेट को। न्यू कर दिया साले को। जैसे करा क्या हुआ? नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकल के साउथ जा रहा था, तो जब ये क्लोज आया तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आया, इसे क्रॉस करा। जब ये दूर गया तो कम करा। तो जैसे इसने हरकत करी, यहाँ क्या हो गया? सो डिफ्लेक्शन, मतलब करंट आया। उसका बुद्धि ठनक गया, दिमाग खराब हो गया। उसने कहा भाई कि साला इसमें मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही चेंज हुआ करंट आ गया। तो उसने इसके पीछे गुत्थी सुलझाई कि भैया क्या गुत्थी थी ऐसी, भाई इसका क्या मैजिक था। तो उसने पाया कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, क्योंकि फ्लक्स अपना मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड बदल देंगे तो फ्लक्स बदल जाएगा, और फ्लक्स के बदलने से करंट पैदा हुआ, मतलब कि करंट आया तो वोल्टेज भी आया होगा। तो इसकी इस गुत्थी को सुलझाया गया कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करा, फ्लक्स चेंज करा, फ्लक्स चेंज करने से ईएमएफ आ गया, ईएमएफ आ गया तो करंट पैदा। इंड्यूस ईएमएफ मतलब वोल्टेज। ये पहला एक्सपेरिमेंट था। लोग बहुत खुश हुए, लोगों ने बोला अरे बहुत बढ़िया पढ़ाया भाई, क्या बढ़िया चीज करा दी। हाँ, ये पहला एक्सपेरिमेंट है। आपको समझ आ रहा होगा मैंने क्या बोला? बेटा दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि जहां मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट पैदा कर दे, और इंड्यूस ईएमएफ मतलब कि वोल्टेज पैदा हो गया, फिर करंट पैदा हो गया। ये इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। When we use the magnetic field and produce what? Electric current. That is called electromagnetic induction. ये यहाँ पे पहला एक्सपेरिमेंट है। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट भी करा। गुरुजी वो एक्सपेरिमेंट क्या करा? आप वो बता दो। बता देता हूँ, क्योंकि फैराडे ने 2 एक्सपेरिमेंट करा, और उस 2 एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उसने एक रिजल्ट बताया। उसने बताया अपना आकलन कि भाई मैंने 2 एक्सपेरिमेंट देखा, और उससे जो मुझे लगा वो लॉ दिया उसने, दिस कॉल्ड फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो लोग रटते हैं, रटो मत। पहली बात समझ में आ गई होगी कि एक कॉइल था, उसने मैग्नेटिक फील्ड पैदा करा। कैसे करा? ड्यू टू चेंज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बदला, फ्लक्स बदला। अरे कह रहा जी सब कुछ हो रहा है तो समय हमने रोक दिया। नहीं भाई, समय नहीं रोका। मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था तभी करंट, तभी टाइम चेंज हो रहा था। फ्लक्स चेंज हुआ तभी टाइम चेंज हुआ। हाँ, समय के साथ साथ फ्लक्स चेंज होगा, ये तो कॉमन सी बात है ना भाई। अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, समय तभी चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स का चेंज होना तो तय है। फ्लक्स का चेंज होना तो तय है, लेकिन टाइम का भी तो तय है फिक्स। भाई करंट पैदा करना है, फ्लक्स चेंज करा दो। एक ने बात पकड़ ली, कह रहा फ्लक्स का चेंज ना, मैंने कहा कह रहा सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा फ्लक्स चेंज होगा, वो तो एरिया से भी हो सकता है, थीटा से भी हो सकता है। मैंने कई बार फर्स्ट लेक्चर में कर चुका हूँ। अभी मैं तीसरे लेक्चर में इस पर डिस्कस करूंगा, अभी नहीं कर रहा। सर एक्सपेरिमेंट 2 क्या है वो बता दो।
लो बता देते हो अभी, कैमरे को इधर ले आओ, बता देते हैं अभी। एक्सपेरिमेंट 2 कैसे करा वो देख लो। एक्सपेरिमेंट 2 में उसने एक जादू दिखाया। उसने कहा कि आप लोगों को एक चीज बताऊंगा, बहुत मजा आएगा। आप लोग मान लो किसी दोस्त की शादी में गए, कहाँ गए, किसी दोस्त की शादी में गए और आपने वहां दावत खाने गए, आप किसी दोस्त की शादी में, दोस्त की इस लड़की से शादी हो रही, इस कन्या से शादी हो रही है। अब हुआ क्या, सारा खर्चा दोस्त का। अब आपको उसी कन्या की कोई दोस्त पसंद आ गई, आपने बातचीत कर ली, पैसा किसका खर्चा, आपके दोस्त का, मंडप किसका, दोस्त का। आपके दोस्त ने ब्याह करा, आपने इस मंडप में वो लड़की से वही ब्याह कर लिया, खर्चा किसका, दोस्त का, कन्या किसकी, दोस्त की, फायदा किसका, आप। गुरुजी कुछ बात समझ नहीं आई। 95% दुनिया ऐसी चल रही है बेटे, लड़कों की दोस्ती है वैसी चलती है। टोपनी वाली को लिया, उसके साथ एक और लड़की लिया, तब मैं जाऊंगा तेरे साथ। यहाँ भी यही कहना चाह रहा है, कह रहा है वोल्टेज किसका, ये एसी ना लगा के मैं ऐसा लगा दूंगा, क्योंकि फिर आप कहीं कंफ्यूज ना हो। ये बैटरी है, सेल है, इसके पास एनर्जी होगी, क्या होगी, एनर्जी। इसने करंट दिया, इसने करंट दिया तो इससे मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया, बोलो हाँ है ना। अरे भाई जब करंट देंगे मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा, हो गया पैदा। तो कह रहा गुरुजी क्या है, कहे भिखारी दोस्त इसका, साला यहाँ बैठा दे, साले पे कुछ नहीं है, बस कैलकुलेटर लगा दिया। ध्यान में क्या दोस्त, उसमें कुछ नहीं था, पर साले को पता था कि दोस्त का बढ़िया तो अपना बढ़िया, क्योंकि होते ना बचपन से दोस्त, भाई साथ साथ करेंगे सब कुछ जिंदगी में। तो इसके पास इसकी शादी तय हो गई। देखो इसके पे क्या है, सेल है, बैटरी है, इस पे एनर्जी है, करंट है। प्लेटफॉर्म किसने दिया, भाई। मजे कौन ले रहा है, भाई भी। कैसे, सुनना। उसने क्या करा, करंट दिया यहाँ से। अब करंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है, बोलो है ना। जैसे यहाँ करंट चेंज होगा, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ से निकल रहा होगा, यहाँ से कम जा रहा होगा, ज्यादा जा रहा होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ चेंज हो रहा है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी चेंज होगा। अब इसको क्या मिल गया, बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड। और किसी भी सर्कुलर कॉइल में जरूरी क्या है, उसको क्या मिल जाए, बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड। चाहे वो कहां से आ रहा है, ऐसा कोई लेना देना। इसको मिला क्या साले को, बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड मिल गया इसको, इसके द्वारा। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज मिला इसमें, क्या गैल्वेनोमीटर इंटरफेरेंस शो कर दिया, हाँ पहली स्टोरी से है। तो जैसे ही गैल्वेनोमीटर इंटरफेरेंस शो कर दिया, हम समझ गए कि यहाँ फिर फ्लक्स में चेंज आया होगा। किसमें आया होगा, फ्लक्स में चेंज आया होगा। और फ्लक्स में चेंज आया होगा तो यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ आया होगा और वोल्टेज आ गया होगा कह लो, और यहाँ पे करंट पैदा हो गया होगा। गुरुजी इसका मतलब नहीं समझे बेटे, यही एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि खाए कोई और पचाए कोई और। ध्यान से देखो, सब कुछ इसका था, इसने कह लिया। इसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, आगे पढ़ाया जाएगा। उसका दूसरा एक्सपेरिमेंट ये था कि उसने बताया, कहा गुरुजी आपने पहले भी यही बताया था, अब यही बता रहे हो। हाँ, उसका कहने का था कि तू मैग्नेटिक फील्ड चाहे मैग्नेट से चेंज करा दे, चाहे इससे चेंज करा दे, इसको सिर्फ चाहिए क्या, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, उसके अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए। चाहे तू नेबरिंग कॉइल से दिला दे या मैग्नेट से दिला दे, दो ही ऑप्शन है। मैग्नेटिक फील्ड पहुंचाने के दो ही ऑप्शन है। एक कह देगा और भी ऑप्शन है, करेंगे बात उस पर। तो ये दो एक्सपेरिमेंट था, ये पहला एक्सपेरिमेंट और ये दूसरा एक्सपेरिमेंट। अब इन दोनों एक्सपेरिमेंट से भाई साहब ने अपना लॉ बना दिया। कौन से भाई साहब ने, इसे कहा गया फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। सर आप लिखते बहुत गंदा हो, बोलता तो अच्छा हूं। देख बोल तो रहा हूं ना, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सुन तो रहे हो, लिख लेना। इधर देखो, अब इसका लॉ है, आप लोग यहां से देख के बना सकते हो। इस लॉ में क्या कहना चाहता है, आप बताओ कि जब फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ पैदा होगा,
तो क्या लिखूंगा, द इंड्यूस्ड कौन ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ, रेट मतलब समय के साथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ कौन सा, मैग्नेटिक फ्लक्स। नहीं आया भाई, ईएमएफ जो है वो किसके डायरेक्टली होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब d5dt क्यों रखा, आप सुन लो भाई, एक बात समझ नहीं आया सर, आप बार बार चेंज कह रहे हो। सर हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा हो तो इंक्रीज ही कर रहा है। बेटा चेंज का मतलब होता है या इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, मुझे मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया तो भी फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड घट गया मतलब डिक्रीज हो गया। सॉरी, आप लोग तो बेटा अंग्रेजी माध्यम वाले हो, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गया तो भी फ्लक्स चेंज होगा, अगर डिक्रीज हो गया तो भी चेंज होगा। ध्यान सुनिएगा। तो मसला क्या है, मसला ये है कि साला कौन बदलना चाहिए, फ्लक्स बदलना चाहिए। फ्लक्स कैसे बदलेगा, मैग्नेटिक फील्ड बदल गया तो फ्लक्स बदल गया। अब जैसे फ्लक्स बदला, फ्लक्स का बदलना समय के साथ ही आपका ईएमएफ कहलाता है। तो इसका पहला स्टेटमेंट है किसका, आपके भाई साहब फैराडे। अब गुरुजी यहाँ एक और बात आ जाती है, बताओ भाई सर कोई लेंज लॉ कुछ बता रहा था, करेंगे लेंज लॉ का भी कुछ बाय करेंगे, घबराओ मत। सेकेंडरी चीज ये कि सर अगर मैं, आपने पढ़ाया था मैग्नेटिक फील्ड में कि अगर एक कॉइल हो और 5 कॉइल हो तो एक में नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, 5 में 5 है, तो सिर्फ आप n से मल्टीप्लाई कर दो सारा कुछ आ जाएगा। मतलब एक यूनिटरी मेथड, एक का निकाल लो 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5 का आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ सेम है। अब इस कॉइल का रेडियस, अब मैंने कहा इस पे एक कॉइल में होके 4 कॉइल था, तो क्या नंबर ऑफ टर्न चेंज हो गया? तो गुरुजी क्या ईएमएफ हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड कर रहा है? हाँ भाई कर रहा है। भाई एक कॉइल होगा तो कम करंट करेगा, 2 कॉइल होगा, 3 कॉइल, 4 कॉइल, कि उसमें फ्लक्स क्या हो रहा है, बदल रहा है चारों। तो बेटा ये नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स। तो यही हो जाएगा ई d∅dt, इसको हटाओगे तो मैं लिख देता हूं ई n माइनस का d∅dt। सर ये माइनस का, सर n तो समझ में आया कि n नंबर ऑफ टर्न्स है, d∅dt भी समझ आया, आपने बताया फ्लक्स का चेंज होना वगैरह वगैरह। सर ये माइनस समझ में नहीं आया। हाँ माइनस के लिए लेंज भाई साहब आएंगे, लेंज लो। नेगेटिव के लिए मैं लेंज भाई को बुलाऊंगा तब पढ़ेंगे लेंज लो। सब कुछ मैं थोड़ी ना पढ़ा दूंगा भाई, समय दो, वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स दो, कमेंट करो, भेजो सबको, है ना। उन बच्चों तक भेजो तो मुश्किल लग रहा है, आसान कर रहे हैं, फिर इसको देखो ध्यान से। माइनस क्यों है लेंज लो बताएंगे, जब लेंज के पास जाएंगे तो हम फैराडे भाई के पास है, अभी अपनी दोस्ती फैराडे से है ना। जब आगे चलेंगे तो लेंज से मिलेंगे। अभी सुनना गुरुजी, एक बात समझ नहीं आई, मैंने क्या नहीं आई, इधर देखो। सर माइनस का मतलब क्या है वो लेंज बताएंगे, सुनो। तो E इक्वल्स टू माइनस का n d∅dt। सर इस d∅dt का मतलब है चेंज इन फ्लक्स। सर अगर फ्लक्स छोटा हुआ तो d∅, अगर सर फ्लक्स बड़ा हुआ तो भाई ∅2 माइनस ∅1 अपॉन t2 माइनस t1। घबरा क्यों रहे हो, फ्लक्स का चेंज ही तो है भाई। छोटा फ्लक्स चेंज हुआ तो d∅, आपको पता है d यूज फॉर डिफरेंशिएशन, जब स्मॉल चेंज होगा तो d आएगा। इसको डेल्टा फाई भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई ईएमएफ सर सिर्फ d∅dt होगा क्या? नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने जरूरत के हिसाब से आप कर सकते हो, ये भी चलेगा, डेल्टा फाई डेल्टा भी चलेगा, मतलब कि बिग चेंज भी हो सकता है ना। इसके बदले आप ये भी देख सकते हो, आप इस डेल्टा फाई को यहाँ पुट कर दो, तो आपको मैं कहाँ लिख के दिखाऊं, यहाँ लिख के दिखाता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा E इक्वल्स टू माइनस का n ∅2 माइनस ∅1 अपॉन t2 माइनस t1। दिस इज योर इलेक्ट्रिक, ये आपका सॉरी ईएमएफ आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इसको वोल्टेज भी कहते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। बेटा जनरेटर भी आपका इसी चैप्टर में आएगा। जनरेटर में भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। प्रिंसिपल देखो ध्यान सुनने ना, कॉन्सेप्ट यही रहेगा सारा, बस खेल खेलेंगे अलग अलग। तो ये आ गया आपका ये। अब इसमें सर कुछ न्यूमेरिकल करा दो,
अभी करा देते हैं तो मैंने कल क्या हो गया, लिखो। मैं वैसे अच्छा सॉरी लिखवाने वाले आता था ना क्लास में, क्या करें इसे मिटा देते हैं। हालांकि आपने नोट कर लिया होगा, फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। ये पहला है, ये दूसरा है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। कुछ कमियां होंगी मुझ में, वो वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। पढ़ा बहुत सालों से रहा हूँ, बहुत जगह पढ़ाया है, नाम लूंगा खामा की भाव बढ़ जाएंगे। सारे चीज़ों में पढ़ाया है बेटे, हर जगह पढ़ाया है, ऑनलाइन बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ। बट यूट्यूब पे पहली बार कोशिश करी है, कोशिश नहीं करी है, चलना ही है। तो मैं इसको रख कर देता हूँ, अगर आपने देख लिया सब कुछ तो ये फॉर्मूला रहने देता हूँ। हाँ में तो हो जाएगा मेरा काम। क्वेश्चन है कि कंसिडर अ कॉइल, मैं सिंपल बात करूंगा, ज्यादा मैं स्टेटमेंट नहीं जाऊंगा। मान लो कि कोई कॉइल है जिसका एरिया 2 मीटर स्क्वायर, एरिया जो है वो 2 मीटर स्क्वायर है और नंबर ऑफ टन जो है वो 500 टन। कंसिडर अ कॉइल जिसका एरिया 2 मीटर स्क्वायर है, अब मीटर स्क्वायर बेटा यूनिट होती है एरिया की, अब ये मत पूछना है। नंबर ऑफ टन 500 है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 1000 गॉस है, 1000 गॉस जी। अब सर मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट तो टेस्ला होती है। हाँ बेटा इसका कन्वर्जन भी होता है, इसका कन्वर्जन भी होता है, इसका कन्वर्जन भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड इतना है और कह रहा है दैट इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इज, ये परपेंडिकुलर साइन होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब जो एरिया है उसके परपेंडिकुलर दे दिया प्लेन ये, ठीक है। कह रहा है इन 5 मिलीसेकेंड, 5 मिलीसेकेंड में, इन 5 मिलीसेकेंड द फ्लक्स, अब 5 मिलीसेकेंड में जो फ्लक्स है वो चेंज हुआ होगा, तो ईएमएफ मांग रहा है टू डिटरमाइन द ईएमएफ। अब यार 5 मिलीसेकेंड में फ्लक्स जो है वो कितना होगा, मतलब यार देखा जाए तो 1000 से कितना होगा ये तो बताया नहीं मैंने। हाँ लिख देता हूं कि 5 मिलीसेकेंड मैग्नेटिक फील्ड जो है, ग्रीन दिखेगा नहीं आपको, अब जो मैग्नेटिक फील्ड लिया है 5 मिलीसेकेंड बाद जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई है दैट इज 2000 गॉस, ठीक है। अब कह रहा है टू डिटरमाइन द ईएमएफ। मैंने फॉर्मूला इसलिए पहले यहां लिख लिया है, देखो बेटा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, दिख रहा होगा आपको, समय के साथ चेंज हुआ 5 मिलीसेकेंड। अब क्या निकालना है, तो ईएमएफ निकालना है। फॉर्मूला एक तो ये होता है, दूसरा ये होता है। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, देखो मैग्नेटिक फील्ड का अच्छा खासा चेंज हुआ है 1000 से 2000, तो मेरे हिसाब से ये तो लगेगा नहीं, और टाइम भी खूब बढ़िया चेंज हुआ है 5 मिलीसेकेंड। तो पहले कन्वर्जन कर लो अपने हिसाब से। देखो एरिया जो है गिवन में लिखते हो जब, तो 2 मीटर स्क्वायर आएगा, एन जो है वो 500 टन है, मैग्नेटिक फील्ड बी जो है B1 1000 गॉस है, इट कन्वर्ट इनटू टेस्ला, तो 1 गॉस इज 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ये चीज़ याद रखेंगे, नहीं तो जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाऊंगा वो भी सिखा दूंगा, तो आ जाएगा 1000 × 10⁻⁴ टेस्ला। अब यार ये दुनिया को बताने की आवश्यकता नहीं है, 10⁻³ हो जाएगा और ये -4 है, बट सिखाऊंगा नहीं, खाब परेशान। अच्छा B2 क्या आएगा, ये 2000 गॉस है, तो 2000 10⁻⁴ टेस्ला। अब टाइम क्या है, देखो T1 0 रहा होगा, T2
5 मतलब अगर डेल्टा टी देखो, डेल्टा टी एक्चुअल में 5 मिली सेकेंड है ना, तो मैं T1 T2 में क्या डिस्कस करूँ, देखो 5 मिली सेकेंड क्या हो जाएगा, मिली मतलब कन्वर्ट करोगे, अब मिली कैसे कन्वर्ट करोगे, 10⁻³ 5 × 10⁻³ सेकेंड, ये मिली सेकेंड है। अब इसको आप फॉर्मूले में पुट करो, E एज इट इज माइनस का 500 टन, फाई टू कितना आएगा, अरे सर ये तो निकालना ही भूल गए, अच्छा फाई का फॉर्मूला BA cos थीटा। अब भाई cos थीटा क्या होगा, कह रहा है कि अगर कोई ये प्लेन है, अगर कोई ये प्लेन है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर प्लेन है, अच्छा जी प्लेन के परपेंडिकुलर। अब कह रहा है कि कॉइल है, अब कॉइल का जो एरिया होगा वो आउटवर्ड ही होगा, तो थीटा बिकम्स 0 डिग्री। ये तो कितने बार पढ़ा दिया है मैंने, सर्कुलर कॉइल है तो एरिया जो होगा क्योंकि 2D है, सर्कल है ना, अब ये यार फर्स्ट चैप्टर पर जाना पड़ेगा, इस तरह ही होता है ना बेटा, 2D एरिया दो टाइप का होता है, 2D और 3D। तो 2D का जो होता है वो परपेंडिकुलर ही एरिया होता है, तो एरिया भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड भी, थीटा बिकम 0 डिग्री है ना, क्योंकि ये 2D है, मैं फिर बता रहा हूँ ये 2D है, ठीक है। अगर ये बात किसी को नहीं पता कि एरिया कैसे निकालते हैं तो वो बेटे बता दीजिएगा, मैं इसका लेक्चर बना दूंगा। मैंने कहा सर्कुलर कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है, तो उसका एरिया भी परपेंडिकुलर ही होता है, तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, तो φ1 क्या आएगा B × A, क्योंकि cos 0 के लिए हो जाती है 1, ठीक है, cos 0 क्या हो जाती है 1, तो φ1 भी क्या आ जाएगा BA आ जाएगा, B1A आ जाएगा सॉरी। अब φ2 भी क्या है, क्योंकि φ2 मैग्नेटिक फील्ड वही है, सेम डायरेक्शन में है, बस वैल्यू चेंज हुआ है, क्योंकि इसने बताया तो डायरेक्शन चेंज हुआ नहीं हुआ, तो डायरेक्शन V2 में भी वही रहेगा, तो क्या हो जाएगा φ2 B2 × A, क्योंकि यहाँ भी cos थीटा जो है cos 0 होगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। दूसरी चीज ये है कि एरिया दोनों में सेम रहेगा, तो φ1 φ2 में B1A B2A, तो B1 कितना हो जाएगा 1000 10⁻⁻4 × एरिया 2 मीटर स्क्वायर। B2 भी क्या हो जाएगा, हालांकि इसमें डायरेक्ट पुट कर देते बट फिर भी ये आ जाएगा 2000 10⁻⁻4 × एरिया 2 मीटर स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ डाल दो, φ2 − φ1, φ2 − φ1 अपॉन T2 − T1। तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ इधर, तो क्या आएगा माइनस का 500n, φ2 कितना है 2000 10⁻⁻4 एरिया 2 मीटर स्क्वायर, माइनस φ1 कितना है 1000 10⁻⁻4 2 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई चेंज इन टाइम कितना है 5 10⁻³ सेकंड। भाई देखो अब मैं क्या कहूँ उसमें कि 2 मीटर स्क्वायर और 10⁻⁴ कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो माइनस का 500 कॉमन ले लो 10⁻⁴ एंड 2 मीटर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 2000 में से 1000 जाएगा डिवाइड बाई 5 10⁻⁻3, तो 2000 से जाएगा बचेगा 1000, तो माइनस का 500 10⁻⁴ का 2 इंटू में 1000 5 10⁻⁻3। अब ये -3 क्या हो जाएगा बेटे, -3 ऊपर जाके हो जाएगा +3, तो -4 और +3 हो जाएगा माइनस का 1, और इसमें से एक 0 हटा दो तो 10 आ जाएगा, है ना, और 5 से काट दो तो आ जाएगा 100, तो 100 × 100 × 10 × 2, तो मेरे हिसाब से माइनस का 20,000 आ जाएगा। अब क्योंकि ये EMF है तो ये वोल्ट आ जाएगा, तो बेटा ये आ गया तुम्हारा EMF। आई थिंक 20,000 ही आना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा पता नहीं क्या कर रहे हो आप। हाँ बेटा हो जाएगा 100, गलत तो नहीं कर दिया मैंने,
हाँ बेटे सही है बेटा, माइनस का 20,000 ही आएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो बेटे, माइनस का 20,000 आएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन बेटे अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। बाकी यहाँ तक कर लीजिएगा, फिर आपसे आराम से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। देखिए वीडियो अच्छा लगे तो बता दीजिएगा, कहीं समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, आपको बता दूँगा। थैंक यू सो मच।